चलें। ये कुछ सवाल इसमें इंग्लिश में टाइप नहीं है, हिंदी में, बाकी ज़्यादातर हैं वैसे। ठीक है, शायद पहला सेट है तो कुछ जल्दी जल्दी में बनाया गया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी, है ना। ठीक है, तो आज पहले शुरुआत कर रहे हैं, आज थोड़ा लेट हो गया है किसी कारण से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वैसे इसमें आपको लगभग 35-36 सेट कराए जाएंगे, 36 मैथ के और 36 रीजनिंग। ठीक है, अभी 1-2 दिन में कांवड़ की छुट्टी होने वाली है, उस पीरियड में हम पूरा टाइम 2 से 3 घंटे 4 घंटे केवल इसी प्रैक्टिस सेट को दे देंगे। तो इससे क्या है कि एक तेजी पकड़ लेंगे हम एक हफ्ते के अंदर। आज जैसे 16 तारीख है, तो 22-23 तारीख तक कोशिश होगी कि कम से कम 15-15 सेट दोनों के हम करा दें। ठीक है, तो ये बस अगले ये बैच एक आध दिन पढ़ा के कंटिन्यू यही बैच कर देंगे, सुबह 6:30 बजे से 9-10 बजे। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, एकदम फ्लो आ जाएगा। ठीक, आप केवल और सब्जेक्ट की चिंता करिए, जीएस, इंग्लिश वगैरह, मैथ रीजनिंग में बस जितना मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, इसी से पूरे नंबर आ जाएंगे। पिछली बार भी देखिए कई बच्चों के फुल मार्क्स आए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट वैसे भी हो गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये हिंदी में तो समझ में आ रहा है, इंग्लिश में बताऊं, ये कह रहा है कॉन्करेंसी के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, सर्वांग समता के लिए। तो कॉन्करेंसी की जो कंडीशंस होती है उसमें क्या होता है, या तो तीनों साइड्स अलग अलग इक्वल हो दो ट्राइंगल की, या दो साइड, देखो तीनों साइड या 2 साइड्स 1 एंगल, या 1 साइड्स 2 एंगल। ठीक है, समझ गया ना, एक साइड जरूर इन्वॉल्व होनी चाहिए। टोटल 3 चीजें जिसमें कम से कम एक साइड भी हो। ठीक है, तो इनमें 2 समान भुजा, समान परिमाप ना, इनका क्षेत्रफल और आधार समान है। त्रिभुजों की एक भुजा और एक कोण हो, इनका आधार और ऊंचाई। ठीक है, तो बड़े जो ऑप्शन बनाए हैं बड़े घुमा के बनाए हैं। बेस और हाइट अगर सेम है तो जरूरी नहीं है सर्वांग सम हो। एक भुजा और एक कोण नहीं, इनका क्षेत्रफल और आधार, देखो ये दो तो लग रहे हैं कि नहीं होंगे, 2 समान भुजाएं और समान परिमाप। देखिए अगर 2 भुजाएं समान है, बड़ा घुमा के बनाया है, और परिमाप समान है, तो तीसरी भुजा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। भाई जैसे मान लो 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल मान लो 50-50 है, इसका भी 50, इसका 50, इसकी एक भुजा 20 है, इसकी भी 20 है ना, इसकी दूसरी वाली भुजा मान लो 15 है, इसकी भी 15 है, तो ये देखो ये और ये मिला के 35 हुआ। तो पेरीमीटर दिया है ना, तो 35 माइनस कर दो इसमें, तो 15। तीसरी साइड भी इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई। तो यहां देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में दिया है कि तीनों साइड्स इक्वल है, डायरेक्ट नहीं कहा उसने, है ना। तो आप पढ़ोगे वो 3-4 शर्तें जो है, कंडीशंस है, लेकिन यहाँ पे उसने कंडीशंस को घुमा दिया। 2 समान भुजा और एक, हाँ ठीक है ये वाला, सॉरी, ठीक है ना, तो घुमा की कंडीशन बना दी, ये आंसर होगा। ठीक है भैया, आंसर चेक करते रहना इसके। ठीक है, क्लियर, क्योंकि बुक में भी कई बार गलत होता है ना, कई बार जल्दी में हमसे गलती हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब 100 नंबर में से, ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 75 एंड 80। बॉयज और गर्ल्स के जो एवरेज है वो 75 और 80 है, पूरे सभी स्टूडेंट्स के क्या है 78। जो इनके बीच में आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है ना, जो सभी बच्चे जानते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा, ये डिफरेंस 2, ये डिफरेंस 3। लेकिन यहाँ गौर करना, लड़कों की संख्या और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स, तो बॉयज गर्ल्स ही लिखा है हमने, अभी उल्टा दे दिया है ना, तो 2-3 होगा, 2-3, 3-2 ऑप्शन में भी नहीं है, कई बार दोनों दे देता है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल इतना है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। लो यार 80 होगी, बेसिक सवाल है। जो इक्वल ट्रायंगल, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ इक्वल ट्रायंगल इज इतना। इक्वल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड्स खत्म, जैसे ए ए ए है तो
2a इज इक्वल टू क्या है 16, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, तीनों साइड से 8 हो जाएंगे। ठीक है, फाइंड द थर्ड साइड, ये तो जबरदस्ती मजाक है ना। ठीक है, क्लियर। अगला नंबर, अब ये क्वेश्चन आया, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस सवाल में आप केवल अपने मतलब की चीज पढ़िए। किस वर्ष सभी केंद्रों में कुल, भैया पिछला वाला सवाल समझ में आया, ठीक है, ना आए तो बोल देना, ठीक है। किस वर्ष सभी केंद्रों में अनुपस्थित लोगों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी। अनुपस्थित, सभी वर्गों में अनुपस्थित, तो पहले तो ये देखिए 3 वर्ग हैं यहाँ पर, निम्नलिखित तालिका केंद्रों पी क्यू आर में उपस्थित हुए, पी क्यू आर में, और उपस्थित हुए उम्मीदवारों, और ये अनुपस्थित होगा, है ना, अनुपस्थित, ठीक। टोटल और ये प्रेजेंट, ये अनुपस्थित नहीं है, उपस्थित ये 2 बार लिख गया आई थिंक, है ना। पी क्यू आर उपस्थित हुए उम्मीदवारों, और देखना क्या लिखा है, उपस्थित, उपस्थित हुए, अनुपस्थित नहीं लिखा, को दर्शाती है, ठीक है। तो टोटल में उपस्थित यानी प्रेजेंट ये है पी में, पी सेंटर में, क्यू में ये है, टोटल में ये उपस्थित है, प्रेजेंट है, और ये उपस्थित। तो यहाँ क्या कह रहा है, किस वर्ष सभी केंद्रों के कुल में अनुपस्थित लोगों की संख्या दूसरी सबसे अधिक थी, ठीक है, संख्या सबसे अधिक थी, परसेंट नहीं पूछ रहा उस हिसाब से देखा जाए। तो यहाँ देखो अनुपस्थित कितने हैं, 3, कितने हैं 3, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 11, और यहाँ भी 11, तो टोटल क्या होगा 22, 26, 34। और यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पे देखो कितने 9, 11, ये 20, ये 20, ये 12, ये 14, बोलो भाई सही है ना, जोड़ लो, सही है। यहाँ पर 5, 5, 10, 8, 5, ठीक है, 10, 5, 15, 8, 2, 33, सबसे ज्यादा अनुपस्थित एब्सेंट यहाँ पर है, सेकंड नंबर पे ये है ना, यानी हाँ ईयर पूछ रहा है, अच्छा ईयर पूछ रहा है, तो पूरा गड़बड़ हो गया फिर तो, है ना, पूरे ही गड़बड़। तो इसलिए ये चीज बताती है कि सोच समझ के, है ना, हमने यहाँ नहीं देखा, यहाँ किस वर्ष कह रहा है, ईयर दिया पहले देखा, लेकिन बाद में ध्यान बट गया, तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, ये कितना, हाँ ये वाले जोड़ दो भाई, ये रो, ये तो लिखे ही है सारे, तो 11, 3, 14, 5, 19, ये 20, 5, 25, 5, 30, 20, 4, 24 और 10, 34, 12, 8, 20 और 11, 31, 14, 11, 25 और 5, 30, सबसे ज्यादा कहाँ है 34, और सेकंड कौन सा है 31, यानी कौन सा है 31, किस वाले में है 2019, ये आंसर चेक करते रहना, ठीक है, क्लियर। गलती हुई लेकिन यहाँ पे संभल गई, ठीक है। चलिए अगला नंबर, के का मान हो सकता है जो ये 6 से कट जाए, देखो 21792 के, अगर ये 6 से डिविजिबल हो तो के की वैल्यू, तो 6 से कौन कटता है 2 into 3 होता है 6, जो 2 से भी कटे और 3 से, तो 2 से कटने के लिए यहां लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन देखो ऑड वाले तो हो ही नहीं सकते, तो ऑड तो यहाँ है भी नहीं, ठीक है, तो 2 से तो कोई भी रख दो कट जाएगा। 3 के लिए डिजिट सम, 2 1 3, 7 3 10 9 19 20 21 4 25, 25 के बाद कौन आता है 27 आता है, जो 3 से कटता है, तो यहाँ 2 रख दो आप के की वैल्यू, है ना, तो ये 27 हो जाएगा, तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। देखो के का मान हो सकता है जो ये, तो और मान तो और भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 2 3 5 भी, क्योंकि 25 5 30 हो जाएगा, ठीक है, समझ गया ना, और 5 3 8 भी हो सकता है, 8 3 11 वो 2 डिजिट हो जाएगा,
तो ये 2, 5, 8 इनमें देखो कौन सा दिया, केवल 2 दिया है, लेकिन 5 जब रखोगे यहां पर तो दिक्कत क्या होगी, 2 से नहीं कटेगा तो ये नहीं हो सकता, 8 रखने पे हो जाएगा। तो 2 और 8 दो ऑप्शन है, 2 दिया है उनमें से, 2 ना देता तो 8 दे देता। क्लियर, समझ गया ना। अगला कह रहा है उस छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब जैसे जब हमने ऑप्शन देखे, देखो ये दो ऑप्शन तो गौर करोगे, ठीक है, मिलते जुलते हैं, तो इनमें ज्यादा संभावना रहती है, हालांकि कुछ पक्का नहीं होता। ये कह रहा है प्रत्येक विषय में गणित, देखो गणित ये है, रसायन ये है, भौतिक ये है, भूगोल, सारे 6 सब्जेक्ट दिए हैं। किसी छात्र के उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से किसी न किसी छात्र द्वारा प्राप्त किए गए सभी उच्चतम अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो उस छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंकों का सटीक प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्न तालिका 7 छात्रों द्वारा एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है, परसेंटेज है ये, गणित में इसके 90% है, ठीक है ना, ऐसे ही रसायन में इसके इतने हैं। तो हर छात्र का अलग अलग गौर करें अगर, कि ये तो फिर टाइम लगेगा ना इसमें निकालने में। सटीक प्रतिशत क्या है कि भाई उच्चतम वाला, सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, ये तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, चलो इसको लास्ट में कर लेंगे, है ना। हैं? अधिकतम उच्चतम अंक, अच्छा, यदि किसी एक छात्र ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में से किसी न किसी छात्र द्वारा प्राप्त किए गए सभी उच्चतम अंक प्राप्त कर लिए, तो उस छात्र द्वारा, तो मैथ में सबसे ज्यादा कौन से हैं, 80, 100, मतलब 100%, यानी कि 100% यानी 150 में 150, है ना। किसी और में 100 है, तो मेरे हिसाब से यही है फिर, है ना। हाँ हाँ, क्या चीज, इसके देखो, इसके 100 है और कहीं है ना, इसके 80 ना, 80, मेरे हिसाब से यही होगा, क्योंकि 100, क्या कह रहे हैं, और किसी के 100% आए नहीं ना, तो किसी छात्र की बात कर रहा है इसका मतलब। तो इसी को देखो, 150 का में 150 यानी, है ना, ठीक है, इसके 100% है, नहीं 150 में 150, नहीं नहीं, ये क्या दिया है, प्रतिशत, प्रतिशत दिया है ना, तो 100% ही तो हुआ फिर, यही 150 में 150 नंबर, ठीक है। और इसके 120, 130 में 80%, 13 100, क्या, द्वारा प्राप्त किए गए सभी उच्चतम अंक प्राप्त कर लिए हैं। अच्छा ये चीज, हाँ समझ गया, ये 100 और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, 80, यहाँ तक तो सही है हम लोग, और यहाँ पर 90, तो ये 12 9 108, है ना, और 85, तो 100 में से 85, तो 85 भी होगा, है, अच्छा 95 भी है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 90 है, ये 9 छक्का 54, ठीक है, और यहाँ पर यही तो है 90, तो 9 चौको 36, 36 नंबर, इनको जोड़ लो, 6 4 10 5 15 8, 23 4 27 7 लगा 2, 5 2 7 9 7 16 5 21 22 24 4 लगा 2 3 4 5, कितने नंबर हैं, कितने में से, इनको जोड़िए, 15 13 28 12 40 50 और ये 60, यानी 600 में से, ठीक है ना, तो कितने परसेंट हुआ, ठीक है, 7 5 12 4 16, 6 से काटेंगे इसको, 6 9 1 6 एकम 6, यही है आंसर, जिनकी 2 की संभावना थी उन्हीं में से एक आंसर, चेक कर लीजिए, ठीक है, समझ गया ना। इस सवाल को देखिए, समझना मेन चीज है सबसे, ठीक है ना, समझ गए कि एक बच्चे के अगर अधिकतम आ जाए तो वो वाले नंबर कितने, ठीक है,
करोगे तो तब जब बात समझ में आएगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा सवाल है। देखो साइन 30 है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 दिया है क्या? नहीं दिया। तो जिन 60 दिया है वो दिया है ना, तो यहां तो फार्मूला बन जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा ये है, ये और ये इनका टोटल 90, तो किसी एक को बदल लें अगर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1। अब देखिए अगर ये दिया है 40 तो 50 ये दिया है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। इनको भी चेंज करोगे किसी एक को तो कॉस बन जाएगा, तो वो भी 1, माइनस कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर प्लस, तो वो भी 1, ये 1 कट गया। उसके बाद 45 दिया है, तो 45 दूसरा दिया है? नहीं दिया है। तो दिया है? हाँ दिया। हाँ ये भी दिया, बहुत बढ़िया, फिर तो इसका भी 1 हो जाएगा। और ये भी देखो इनका भी दिया है, तो ये -1 यानी कट के 0 आ जाएगा, है ना। अगर ऑप्शन में 0 है तो आंसर 0 ही आता है, ये मानो ज्यादातर केसेस। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री जिनको क्लियर है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल। अगला देखिए, 7 के बाद 8 कह रहा वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस ये है, उसे 40% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। क्रय मूल्य क्या? देखो क्रय मूल्य पूछा है, देखो ये अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस 40% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, तो हम 60% पे बेच रहे हैं, यानी ठीक है ना, कितने में बेच रहे हैं। तो ये कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी 10% ज्यादा है ये किससे? कॉस्ट प्राइस से, तो 300, क्योंकि इसका 10%, 30 इसमें ऐड होके तो ये आएगा, खत्म सवाल, है ना। ये तो प्रॉफिट लॉस मैं पढ़ा ही रहा हूं इस समय, आप क्लियर है ना। ठीक है, आया भैया इसी समय। भैया बीच में बोले ना, बिल्कुल आवाज किसी की नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल शांति से बैठिए, ऑनलाइन ये बैच चल रहा है। ठीक, दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग अलग विषयों में 3 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए इतिहास में कम से कम 105 अंक चाहिए, जो परीक्षा में कितने प्रतिशत, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण होते हैं? देखो इतिहास में कम से कम 105 अंक चाहिए, यानी हिस्ट्री एक क्वालिफाइंग बना दिया कि 105 नंबर लाने वाला ही पास होगा, जिसके 104 आएंगे यानी 1 नंबर भी आ गया कम तो उसको फेल माना जाएगा। हिस्ट्री को इन्होंने ऐसे रख लिया है ना, तो हिस्ट्री कहाँ है ये, ठीक है ना। ये कह रहा है 3 अलग अलग विषयों में 3 छात्रों द्वारा, ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इतिहास में कम से कम 105 अंक चाहिए। ठीक है, तो परीक्षा में कितने छात्र उत्तीर्ण होते हैं? ठीक है, देखो अब ये 175 नंबर का है हिस्ट्री का, भाई 3 ही छात्र हैं, अभी तो देखो 3, 2, 1 और या 0 आंसर है, तो भैया बोलिए मत बीच में। तो 175 का जैसे 54% निकालेंगे, क्या वो 105 आ सकता है? मुझे लगता है थोड़ा कम पड़ेगा। ठीक है, 175 मुझे लगता है यही है केवल श्याम, क्योंकि देखो 51 तो बहुत ही कम है, तो ऐसे आइडिया लग रहा 51 का मतलब लगभग 50%, उससे एक ज्यादा, तो इसका 50% यानी आधा, वो तो 87.5 होगा। 51 थोड़ा ही बढ़ेगा, 105 थोड़ी हो पाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 54 को एक हमने देख लिया, क्या 54 का मतलब 54/100 ऐसे कर दें, 25 चौको 100, 25 सत्ते 175, अब 4 से इसको काटोगे, देखो 4 से काटोगे, हम कहते हैं 56 भी होता तो 4 से कटता 14 आता, 14 सत्ते 98, तब भी 98 ही होता, 105 होता ही ना, है ना। तो इसका ये भी नहीं, लेकिन 75% जब इसका निकालोगे तो वो तो ऑब्वियसली 105 से ज्यादा ही होगा, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो केवल एक ही बच्चा है श्याम जो पास माना जाएगा, यानी ए। क्लियर? ठीक है, बड़ा अलग तरीके से पूछा गया सब, है? ठीक है, वो भी कर सकते हो कि 105 जो है इसी की उल्टी प्रक्रिया 175 का कितने परसेंट, ठीक है, 25 सत्ते 100, 25 चौको 100, 7 से काटो 15, 15 चौको 60% चाहिए। ठीक है, वही सर 10 उल्टा, तो 60% इनके है नहीं, कम है, तो यही आ जाएगा, ये भी ठीक है। इस पे आ जाइए, ये कह रहा है भरने वाली पाइप P Q से 21 गुना तेज है,
फिल पाइप बी इज टाइम देन द फिल पाइप क्यू, ठीक है, यही दोनों ही भरने वाली है। टंकी यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, ठीक है ना, तो दोनों भरने वाली पाइपों के खुले होने पर टंकी को भरने में लगने वाला समय, ठीक है, देखो 21 गुना तेजी से अगर ये 1 लीटर पानी टंकी में डालता है तो ये 21 लीटर, बहुत ज्यादा वेरिएशन है ना, ठीक है। क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, क्यू हर मिनट 1 लीटर, तो 110 मिनट में 110 लीटर पानी डालेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है तो दोनों भरने वाली पाइप मिलाकर, तो दोनों पाइप भरेंगे तो 21 और 1 22 लीटर पानी, 22 लीटर पानी हर मिनट जाएगा टंकी में, तो 110 लीटर की टंकी को भरने में 5 मिनट लगेंगे, सवाल खत्म। बोलिए भाई, सीधा देखो आपने ना भी पढ़ाओ जिंदगी में चैप्टर तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीजीएल का पेपर आपको 20 दिन बाद है, 20-22-25 दिन बाद, आप केवल बेसिक समझिए। क्यों मान लो 1 लीटर पानी भरता है हर मिनट टंकी में, तो ये 21 लीटर भरेगा, तो दोनों मिलकर 1 मिनट 22 लीटर। अब कह रहा है क्यों टंकी को 110 मिनट भरता है, तो हर मिनट 1 लीटर पानी तो भरता है, तो 110 मिनट में 110 लीटर पानी भरेगा, ये टंकी 110 लीटर की है, टंकी की कैपेसिटी 110 लीटर है, जब दोनों मिलकर इसको भरेंगे तो 21 और 22 लीटर हर मिनट के हिसाब से 5 घंटे लग जाए, 5 मिनट लग जाए, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर? बेसिक सवाल है। देखिए, दो शंकुओं यानी रेडियाई ऑफ टू कोन्स का रेशियो ये है, वॉल्यूम का रेशियो हमेशा ऊपर रखे, प्रोडक्ट को ऊपर रखे हमेशा, चाहे बाद में दिया हो चाहे पहले दिया हो, ऊपर ही रखना है। हाइट्स का रेशियो, तो हाइट्स का निकालना है, तो हमने क्या कहा, इसका स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25 का यहाँ गुणा करिए, यहाँ 75, 2 का स्क्वायर 4 पंचे 20, 5 से कट कर दिया, 15:4। क्यों ऐसा क्यों? देखो 4:15 4:15 तो नहीं दिया कहीं, नहीं दिया हो तो गलती होने की संभावना रहती है, क्योंकि वॉल्यूम क्या है 3/5, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई तो दोनों में इन्वर्सल कट जाएगा ना, सेम है। आर स्क्वायर, आर के 2 और 5, तो इनका स्क्वायर करोगे इंटू h1/h2, तो बताइए आप 5 का स्क्वायर 25, 3 दा और 2 का स्क्वायर 4, 5 दा 20 है, ठीक है। उसी को हमने इस तरह से रीजनिंग की तरह समझा दिया, ठीक है। ये गौर करिए, सरल कीजिए कह रहा है इसको, ठीक है, तो इसे सॉल्व करना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 25, दूसरे में x प्लस 5 सॉरी, और दूसरे में x माइनस 25 को हम 5 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो x प्लस 5 x माइनस 5 x माइनस 5 कट जाएगा, तो x प्लस 5 ही तो बचेगा, नीचे क्या बचेगा x प्लस 5, ऊपर है एक्स क्यूब प्लस, तो इसमें भी आप अगर हम एक मिनट, एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 70 5x प्लस 125, ठीक है। तो इसमें अगर कॉमन नंबर लेते हो तो बात बनेगी, देखो x प्लस 5 नीचे है, इसका मतलब x प्लस 5 देखो यहाँ पे नहीं है ना, पक्का है x प्लस 5 से ये पूरा कटेगा, ठीक है ना, तो कट जाएगा, तो जो बचेगा वही आंसर होगा। तो जब काटेंगे गौर करिएगा, सारे देखो सारे प्लस में है, ठीक है, तो x प्लस 5 से तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो जब x बराबर हम भाई, तो ये चीज बता रही है, ऑप्शन बता रहे हैं कि x प्लस 5 इसके अंदर होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, x प्लस 5 को हम जैसे 3 बार लिखते हैं, समझिएगा, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो ये x क्यूब है, तो यहाँ x स्क्वायर रखोगे तभी तो x क्यूब बनेगा, प्लस 5x स्क्वायर बढ़ गया, यहाँ 15 चाहिए, तो 5 3 दा 15, यहाँ 3x रख दो, ताकि 3 नहीं 5, और यहाँ क्या चाहिए 15, तो 10 चाहिए, आप 10x रखोगे जब, तो देखो 5x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर 50x और बन जाए, आखिरी वाला ये बाद में 10 पंचे 50x, यहाँ 75 चाहिए, तो 50 मिल चुका, 25 लिख दो यहाँ, तो 25x और 50x 75x बन जाएगा, ठीक है। और आखिरी वाला खुद मैच करेगा, 25 पंचे 125। अब जब x प्लस 5 को कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, यही बच जाएगा, क्योंकि ये नीचे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमने इसको देखा जब, तो हमें लगा कि x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 देखो नीचे कहीं नहीं आ रहा,
इसका मतलब x प्लस 5 इसके अंदर कॉमन है, तो उस x प्लस 5 को हमने 3 बार रखा, फिर इससे मैच करना शुरू किया, इससे कि x क्यूब लाना है तो यहाँ x स्क्वायर लग दो, x क्यूब और प्लस 5x स्क्वायर बन गया, और ज्यादा 10x स्क्वायर चाहिए, 15 चाहिए तो 10 और चाहिए, तो 10x लिख दिया तो 10x स्क्वायर ही, और 5 स्क्वायर 15 हो गया, 10 पंचे 50x मिल गया, तुमको चाहिए 75x, तो 25 लिख दो यहाँ, तो 25 और x मिलके 75 हो जाएगा, है ना भाई, ये 50 और 25 में 75, आखिरी वाला खुद अपने आप मैच हो जाएगा। तो बस देखो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये आंसर है ना। 9th में शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, वही चीज है। के का मान कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो डिवीजन, गॉड मास के हिसाब से डिवीजन पहले करेंगे, 11 आया, 11 इंटू क्या नहीं 11 के माइनस 3 या 9, ये देखो 1 से ये पूरा इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 6 का 36 माइनस 7 पना 35 प्लस के स्क्वायर, ये देखो 1 आ जाएगा, 11 के, ठीक है, माइनस 9 इक्वल टू ये कट के क्या आ जाएगा, घट के 1 प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो के की वैल्यू के स्क्वायर, ये उधर या तो यहीं से वैल्यू रख लो, जल्दी होती है हमको, तो हम वैल्यू डायरेक्ट भी रख, या पहले बना लो के स्क्वायर माइनस 11 के, और ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 10 बराबर 0, ठीक है, 11 के है। अब के की वैल्यू रखो यहाँ से, ठीक है, सॉल्व या सॉल्व कर लो, देखो दिख ही रहा है, ये 10 है और ये 11 और 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11 होता है ना, तो यहाँ 10 रख दो, यहाँ 1, ये प्लस है, इसका मतलब या तो दोनों ही माइनस होंगे या दोनों ही प्लस, क्योंकि प्लस प्लस का प्रोडक्ट भी प्लस और माइनस माइनस का भी प्लस, दोनों प्लस हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ माइनस रखा है, इसलिए दोनों ही माइनस के, तो ये हो गया। अब किसी ने जिंदगी में भी कभी मैथ को देखा भी है तो ये तो पता ही होगा कि k माइनस 10 बराबर 0, मैथ की बुक भी देख लो तो ये चीज पता होगी आप, ये मैं मानता हूँ लगभग, है ना। k माइनस 10 बराबर 0, तो k बराबर 10 और माइनस 1 बराबर 0, तो k बराबर 1, तो 10 और 1, यही आंसर, ठीक है, क्लियर। अगला नंबर, माना कि O वृत्त का केंद्र है, ABCD एक ही त्रिज्या के एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक है, OP AB पर लंब है, OQ CD पर लंब है, AB 10 है, CD इतना है, ये इतना है, वृत्त का व्यास 7 24 25 25 दूनी 50, है ना, 24 25 तो है नहीं, तो ये ना इसका आधा 12, 5 12 13 दूनी 26, चेक करना जरा, 26 है ना, ठीक है। जो हमारे यहाँ पढ़े हुए बच्चे हैं चुटकियों में नहीं, ये सवाल फंसा देते हैं लोगों, ठीक है, गौर करिए। अब पूरा देखो, यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हमने से अभी ये चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं, तो मैं उनको भी हिंट दे दूं ताकि आगे आने वाले सेटों में दिक्कत ना आए, ठीक है। कि ये सर्किल है, ध्यान से सुनना, वृत्त का केंद्र ABCD एक ही त्रिज्या के एक ही तरफ, एक ही त्रिज्या के एक ही तरफ, नहीं गलत लिखा हुआ है, त्रिज्या के नहीं केंद्र के होता है। Let O be the center of circle and AB and CD are two parallel chords on the same side of the radius. नहीं नहीं, रेडियस के सेम साइड कैसे हो सकता है, सेंटर के सेम साइड होता है ना, कोई बात नहीं, बुक में गलतियां रहती हैं, ठीक है। OP is the perpendicular to AB and OQ. AB की वैल्यू 10 है, CD बड़ी है, देखो AB 10 है ना, और CD क्या है 24 है, PQ क्या है, OP is the perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD, ठीक है। तो ये O ये है, OP किस पे परपेंडिकुलर है, AB पे, AB तो ये P हो गया, और OQ CD पे, तो ये Q हो गया, ठीक है। देन द डायमीटर ऑफ द सर्किल, देखो यहीं से पता लग गया, 10 का हाफ ये 5, ये 24 का आधा 12, तो ये दो 12 13 है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन 5 12 13 का बनता है, तो रेडियस तुरंत 13 हो गई, 13, ठीक। और कुछ दिया है इसमें, PQ 7 है, हाँ सर नहीं वो तो ले ही लिया मैंने, PQ नहीं लिया अभी, ये 7 है, तो देखो आप गौर करो, 5 12 13 में 12 और 5 का अंतर क्या होता है, PQ डिस्टेंस ही तो है, जब सेम साइड में है तो हमने बताया था जो ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं कि इनका डिफरेंस ही बीच की दूरी होती है 7, और जब अपोजिट एक इधर है एक कॉर्ड इधर होती तो इनका टोटल 12 5 17 दी होती बीच की दूरी, ठीक है ना, जो PQ है डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स है, ठीक है ना, तब 12 5 17 दी होती, ठीक।
तो ये टेक्निक हमने बताई थी। तो 13 हो गया क्या, 13 रेडियस हुई ना, डायमीटर पूछ रहा है 26, 13 मत लगा देना। देखो जब डायमीटर पूछा है तो 13 26 सबूत है कि डायमीटर पूछा है इसलिए 26 है ना, रेडियस पूछता तो 13। पढ़ने के बाद 2 सेकंड नहीं लगेंगे आपको आंसर देने, ठीक है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। वैसे अब नहीं भी है मेरे स्टूडेंट तो ये जो बताया अगर इसको समझा आपने तो आप कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमने इस तरीके से पढ़ाया है इन चीजों को। ये आंसर पहले निकलेगा, सॉल्यूशन बाद में, ठीक है। सेक स्क्वायर -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और बगल में कॉट स्क्वायर लिखा है तो ये कट जाएंगे, 1 हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर 25/9, बोलिए, ठीक है। 16 पे आ जाओ। 22 और 10 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की केंद्र के बीच की दूरी 37 है। यदि इन वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इस पर बिंदु M और Q है, तो रेखाखंड MQ की लंबाई, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो ये गौर करिएगा, एक 22 त्रिज्या का वृत्त है, दूसरा 10, तो 22 और 10 कितना हुआ, 32, लेकिन सेंटर के बीच की दूरी 37 है, उनसे ज्यादा है। तो ये चीज ये बता रही है कि वृत्त एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है इनके टोटल से रेडियस। क्योंकि अगर रेडियस का टोटल देखो, रेडियस का टोटल अगर एक्सटर्नली टच करें तो रेडियस का टोटल ही बीच की डिस्टेंस होती है, लेकिन बीच की डिस्टेंस ज्यादा है सेंटर के, इसका मतलब ये गैप है थोड़ा, इनमें टच नहीं कर, है ना। तो अब ये कह रहा है कि इन वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये बिंदु रेखा M और Q है, MQ की लंबाई आती है, ये निकालनी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। केंद्रों के बीच की दूरी 37 दी है, तो इसके लिए सीधा सीधा फार्मूला है, फिगर बनाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, मैंने खूब पढ़ाया है आपको तबीयत से। अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर 37 का स्क्वायर माइनस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसलिए कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इसमें ये घटाओ 12 का स्क्वायर, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती तो ये दोनों ऐड हो जाते, 32 आता, याद है ना, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, a प्लस बी 49 और a माइनस बी, इसमें घटाओ 25, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 7 × 5, 7 5 35, बस सवाल खत्म। आई बात समझ में कि नहीं है, आ गई ना, ठीक है। अगला ये सवाल ये मान लीजिए आता ही आता है, ठीक है ना। अगर इसको कोई प्रॉब्लम होगी ना तो इन पॉइंट को नोट करते रहिए, मैं अलग से बैठाल के आपको फिर अलग से समझा दूंगा सैटरडे संडे में, है ना। जो पॉइंट में दिक्कत हो उसको नोट कर लिए कि हाँ सर इस सवाल में दिक्कत थी, ये अलग कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो मैं अलग से थोड़ा आपको बता दूंगा। 840 मीटर लंबी वृत्ताकार दौड़ में देखो एक सर्कुलर ट्रैक है, जैसे ये मैदान है, इसकी लंबाई पूरी, यहां से अगर दौड़ना शुरू करो यहां तक आओ तो ये 840 मीटर है, ठीक है। ए और बी एक ही दिशा में एक ही बिंदु से इतने इतने से दौड़ते हैं, अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो देखो एक चक्कर लगाने में समय क्या लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इससे काटो ये 14 आएगा, एक 0, 12 7 84, ये ठीक है। इसको पहले वाले को पूरा चक्कर लगाने में भाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इसको इतना समय, इसको इतना समय, तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा, बड़ा वाला देखो ये है जो इससे कट रहा है, तो 140 ही एलसीएम हो गया, 140 क्या सेकंड, ये आंसर। भाई देखो ये 140 सेकंड में पूरा चक्कर लगाएगा एक, ये 70 सेकंड में एक चक्कर, तो 140 सेकंड में 2 चक्कर, ये 2 चक्कर लगा के वहीं पहुंच जाएगा, एक चक्कर तो वहीं जहां से चले थे वहीं पे मिलने का टाइम क्या है 140 सेकंड, क्लियर, ठीक है। अगला नंबर कह रहा है आरपी को 5 2 और 1 के सिक्कों के, कह रहा है आर पेज, नहीं ये थोड़ा गलत लिखा है, पेज रुपये इतना, हाँ ठीक तो लिखा है, ₹100 टू पी विथ 5 5 रुपए 2 रुपए और
1 रुपए के कॉइन में पे करता है 100 रुपए का भुगतान। भुगतान में उपयोग किए सिक्कों की संख्या 40 है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है 40। तो भुगतान में 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है? आर पेज ₹100 टू पी विथ 5, इतना टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज पेइंग आर 40। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन डिनोमिनेशन 5। ये देखो इसमें कोई रेशियो तो दिया नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे निकालना तो मेरे हिसाब से इसमें पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के हैं, 100 रुपए दे रहा है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए कुल सिक्कों की संख्या 40 है। भुगतान में 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है? क्यों आंकड़े अधूरे नहीं लग रहे? क्योंकि रेशियो 3 तरह के सिक्के हैं ना, तो रेशियो तो देना बनता है ना। तो ये सवाल अधूरा है, लेकिन फिर भी अगर आइडिया लगाएं 5 के सिक्के, तो देखो 5 के सिक्के अगर हम कहें 17 लें तो 17 पंचे 85, ठीक है। ये वैसे पॉसिबल तो नहीं है निकालना, फिर भी आंसर क्या दिया इसका? 13। इन्होंने कैसे लगाया इसको? हैं? सवाल गलत है ना, दिखाना। सवाल नंबर है 18। कहाँ है? ऑप्शन सही होना चाहिए वैसे, है ना। चलो देखते हैं, रुक जाओ, इसको ले एक। अगर हम एक्स वाई, हाँ सारे तो नहीं निकाल, अगर एक्स वाई जेड चलो मान लेते हैं कि ये वाले एक्स सिक्के हैं, ये वाई ये जेड है ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हुआ? 40, है ना टोटल सिक्के। और 5 रुपए का सिक्के एक्स हैं तो 5 एक्स रुपए हो गए, वाई रुपए के तो 2 वाई और जेड का कितना? 1 जेड ना, एक ही रुपये वाले ना, तो ये कितना हो जाएगा? 100 रुपए। क्या पूछ रहा? 5 के सिक्के, तो 5 वाले कौन से? एक्स हैं, ठीक है ना, एक्स ही तो है। तो एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहां हम क्या करें, अगर इस इक्वेशन में से इसको माइनस करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जेड कटेगा, ये 4x प्लस इसमें से ये घटाओ y, ये जेड कट जाएगा, बराबर इसमें ये घटा दें 60 आ जाएगा, है ना, ठीक है। x और y में ये बन गई 5 के सिक्कों की संख्या, 5 वाली ये x है। तो अगर हम गौर करिएगा कितना 13 आ रहा आंसर, 13 चौक 52 रखेंगे तो ये वाले 8 हो जाएंगे। इसी को आइडिया लगा के देख सकते हैं, वैसे सॉल्व तो नहीं कर सकते, हाँ भाई, क्योंकि 13 रखेंगे 13 चौक 52, 18 रखेंगे 18 चौक 72, 60 से ज्यादा हो गया, सही बात है, सारे ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर तो 13 ही पॉसिबल है ना। थोड़ी रीजनिंग लगानी है, मतलब वैसे तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक है ना। तो 13 ही ले लो, 13 चौको 52 और वाई याद देखो, ये एक्स हो जाएंगे 52, ये वाले 52 सॉरी 13, और ये कितने 8 हो जाएंगे, जब 13 यहाँ रखोगे 13 चौक 52 है ना, ये वाले वाई वाले 8 हो जाएंगे, 13 8 21, 40 में 21 गया 19, तो ये 19 हो जाएंगे। अब देख लो 13 पंचे 65 रुपये हो गए, 8 दूनी 16 रुपये हो गए, 19 से कम 19 ये हो गए, तो इनको जोड़ लो, 5 15 2 6 2 8 9 10, 100 रुपये होगा, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ना, ठीक है, आइडिया लगाना, ठीक। अगला नंबर, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में Y% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 10% को अवैध घोषित किया गया था, जबकि सभी वैध मतों को दोनों उम्मीदवारों में किसी एक के पक्ष में डाला गया था, ठीक है। तो यहाँ एक चीज कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच Y% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है, तो Y का ही मान निकालना होगा आखिरी में, सीधी बात है। डाले गए मतों में से 10% को अवैध घोषित किया गया, ठीक है, इनवैलिड, जबकि सभी वैध मतों को दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में डाला गया था, ऐसा भी है। अच्छा, दोनों में से किसी एक है, सभी वैध मतों को, मतलब जो वैलिड वोट है केवल एक ही को मिले, इसका मतलब तो यही हुआ जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का
जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का इतने % मिला है उसे इतने मतों से विजयी घोषित किया गया। ये थोड़ी लाइन पहली वाली गलत लग रही है, क्योंकि एक को ही सारे वैलिड वोट मिल जाएंगे, ठीक है, तो दूसरे को फिर 0 वोट मिलेगा। यदि चुनाव में मतदान करने योग्य व्यक्तियों की संख्या इतनी थी तो y का मान इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द कैंडिडेट हु गॉट इतने % ऑफ द वैलिड वोट कास्ट नॉट वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय, ये जो लाइन है ना, while all the valid votes were cast in favor of either of the two candidates। अच्छा, तो यार ये क्या, अगर भाई देखो यहां जो लाइन दे रहा है कि वैलिड वोट एक ही के पक्ष में पड़े, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, मतलब ये फालतू की एक लाइन दी है मेरे हिसाब से। भाई वैलिड वोट का मतलब क्या होता है, जो क्लियर है कि ये इस बंदे को मिला। इनवैलिड क्या होता है, जो पता नहीं चल रहा है किसको मिला, है ना, ठीक है। तो डाले गए मतों में 10% अवैध। अब टोटल वोट ये हैं, देखो ये वाले 16,000, इसमें से y% इनवैलिड हो गए। कितने हो गए, y%। तो वैलिड क्या होगा, 100 माइनस y%, ये वैलिड वोट्स हो। बोलो भाई, ठीक है। डाले गए मतों में 10% को अवैध, डाले गए मतों में 10% अवैध हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये तो टोटल वोट है, इसमें इतने पड़े, ठीक है, इसमें 10% इनवैलिड होगा, तो वैलिड कितने हुए, ये वैलिड वोट है ना। अब ये कह रहा है डाले गए वैध मतों का इतने % मिला, वो इतने मतों से जीता, ठीक है। तो एक को अगर इतने मिले डाले गए वैध मतों का इतना, तो दूसरे को कितना मिला होगा, या इसी को हमने कहा था डबल कर दो, 59 का दुगना 118, 50 तक भाई दो, या 50 से कितना ज्यादा है, 9.375, इसी का डबल कर दो, ठीक है। 18 भाई 2 पंजे 1 7, ये कितने %, यही हार जीत का अंतर हुआ फिर। बोलो भाई, यही तो हमने बताया था, ठीक है। तो इतने % इसका जो है 18.75%, ये हार जीत का अंतर हुआ, जो किसके बराबर है, उधर जगह नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, बराबर 2484। खतरनाक सवाल है, ठीक है। यहां से y का मान निकलेगा आपका, ठीक। जैसे देखो दशमलव हटाओगे तो 2 0 नीचे बढ़ेंगे, या ऊपर वाले काट दो, देखो एक ये काट दो, एक ये काट दो, 2 0 ये वाले इससे कटेंगे। बोलो भाई, अब 1875 वो लिखा 9 से, देखो 8 4 12 4 16 तो 9 से कट जाएगा, ये 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54। बस कैलकुलेशन चेक करते रहना, कहीं गलत ना होना पाए, ठीक है। अब 25 से चाहे तो काट दो, 25 100 को 100, 25 सत्ते 175, 25 पंचे 125, ठीक है। फिर 25 100 को 100, 25 दिया 75, 3 से इसको काट दीजिए, 3 9 27, 3 दूनी 6, ठीक है, 4 चौक 16, 100 माइनस y बचा बराबर कितना, 92, तो y का मान 8 आ जाए। चेक करो भाई, अगला सवाल है, ठीक है, जबरदस्त सवाल, ठीक। मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब ऐसे सवाल आएंगे तो फंसोगे ना, तो प्रैक्टिस करो इसलिए। ये देखिए, मोहन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल धनराशि के भुगतान के लिए इतने रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया धनराशि का भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करता है, ठीक है। देखो खतरनाक सवाल है, तो एक काम करते हैं, पहले हम आगे के सवालों को देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़े सवाल हैं। पहले देखो ये हल्के हल्के देख लो, जितनी देर में वो एक होगा ये सारे शायद हो जाए। सम 90 है, cos cos से किसी एक को कन्वर्ट कर दो, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1। सवाल खत्म, है ना। लंबे सवालों को एग्जाम में आखिरी में ही किया करो, ठीक है। अब जैसे इसको देखा हमने, एक किराने वाला दुकानदार चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 870 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 870 देता नहीं 130 कम देता। देता कितना है, इतना,
ये याद रखना, इनका टोटल 1000 होना चाहिए। जब कहे 1 किलोग्राम की जगह, जितने की जगह क्या है उतना टोटल। मान लो कहे 100 ग्राम की जगह तो टोटल तो 250 ग्राम की जगह इतना, तो 250 इनका टोटल होना चाहिए, ये याद रखना है। तो ये हो गया इनटू 100। अच्छा, अगर हम यूं पूछें कि ये जो है ना इसका 10% होगा क्या, 8.7, उसके 1.5 गुने, तो 10 का 1.5, मुझे लगता है ये वाला आंसर है ना, ऐसे आइडिया लग जाएगा। क्योंकि 870 का 10% क्या होगा, 8.7, और 8.7 के 1.5 गुने के आसपास दिख रहा है ये। अगर ये 8 होता, 8 का 1.5 गुना 12, 0.7 का 1.5 गुना 1 से ज्यादा तो 12, 1 13 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1.5 गुने थोड़े कम, 10 का 1.5 गुना 15, थोड़ा सा कम, यही बात खत्म हो गई। ठीक है ना, समझ गए? ये आइडिया हमारे बच्चे ये सब आइडिया लगा देते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। राजेश ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर दिया, जिसमें से उसने 17/27 ऑर्डर 34 दिनों में पूरा कर लिया। पूरे प्रिंटिंग ऑर्डर को पूरा करने में, तो ये भी बिल्कुल बेसिक सवाल है। प्लस 27 में 17 वस्तुएं बन गई कितने दिन में, 34 दिन में। तो एक वस्तु बनाने में 2 दिन, तो ऑर्डर पूरा करने में उसे कितने दिन लगे, पूरे ऑर्डर। तो 27 बनाने में 27 दूनी, टोटल दिन 54 लगे। और कितने दिन लगे अगर ऐसा पूछता, कंप्लीट इंटायर कह रहा ना पूरा काम, तो ये अगर बचा हुआ कहता तो 27 में 17 बन गई थी तो 10 बची थी, तो 10 बनने में 10 दूनी तब 20 आता। 20 भी ऑप्शन में है, इसलिए बी केयरफुल, ठीक है, सावधान रहना है। अब ये भी सवाल आया, देखो देखो टफ सवाल है तो आसान भी है। इसको x+3 और x-3 लिख सकते हो ना, तो x+3 कर ही आएगा। ये तो देखते ही पलक झपकते ही लगा दोगे, बोलो। लेकिन जब आसान सवाल हो तो थोड़ा देख लिया करो, कहीं कुछ स्पेशल चीज तो नहीं लिखी है उसमें, है ना। कई बार बहुत आसान दिखने वाला सवाल पता लगा दिया, का वर्गमूल लिख दिया है ना, या का वर्ग लिख दिया है ना, ऐसी स्थिति में गड़बड़ हो जाती है कई बार। ठीक है, अगला। अच्छा, अब देखिए मैं आखिरी से फिर चलता हूं वापस। ये हो गया, ये बचा है। निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त है ना 100 में से दर्शाती है। सभी विषयों में मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए, ठीक है, 79%। ठीक, देखो ये अलग अलग बच्चे हैं, ये 100 नंबर का पेपर है, 79%। देखो 5 पेपर है, 1 2 3 4 5, तो 79% के हिसाब से कितने नंबर आने चाहिए, तो 395 जिसका टोटल हो, ये क्या है दरअसल, देखो 5 5 10 5 15, ठीक है, ये हो सकता है 9 6 15 15 4 19, 9 नहीं आ सकते, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए लास्ट में 5, तो यहां तो आ रहा है 5, इसमें देखो 4 3 7 7 14 5 19 की 9 आ रहा, ये भी नहीं हो सकता। 6 5 गया है, क्या कह रहे, चलो वो खैर अलग की बात है, मैंने देखा नहीं वो। देखो 4 3 7 7 14 5 19 नहीं, 6 5 11 6 17 6 23 8 31 हो जाएगा, यह भी नहीं। 8 8 16 17 18 18 8 26 ना, यही है तरुण, ये क्योंकि और किसी में 5 मिला ही नहीं इकाई पे, है ना। तो इनका जोड़ के आप देखने की जरूरत हो, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। 5 5 10 5 15 की 5 हासिल लगा, 1 6 1 7 8 7 15 7 22 8 30 9 39, ठीक है, वही आया एग्जैक्ट। क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ ये वाले पे। मोहन 20% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज से इतने रुपए की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल धनराशि के भुगतान के लिए इतने रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया धनराशि, ठीक है, ठीक, देखो पहली बात तो ये लिखा साधारण ब्याज पे, जब सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो तो ब्याज को कभी भी जोड़ना मत, ठीक है। 422,092 ये उधार ले रहा है 20% से, ठीक है, उधार ली गई मूल धनराशि पहले वर्ष के अंत में, तो पहले इसका 20%, 20% मतलब 1/5, तो इसका 1/5 कर दो, क्या होगा 5 अट्ठे 40 आए, 2 5 को 20, 2 0 5 को 20, 5 एकम 5 5 है 40, ठीक है, 5 को 20, इतने रुपए ब्याज हुआ, बोलो भाई। अब इतने रुपए
मूल धनराशि के भुगतान के लिए इतने रुपए चुका देता है। तो 4,22,092 में तुमने इतने रुपए चुका दिए, 21,679। देखो 22,092, 4 लाख में 21,679 रुपए पहले घटा दीजिए। 9 3 12 1 7 1 8 1 9 6 1, सही है ना? इतने रुपए बचे। कह रहा है दूसरे वर्ष के अन्य सभी बकाया धनराशि भुगतान करता है जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, यानी ये वाला भी शामिल है। और दूसरे वर्ष के अंदर कितना भुगतान करते हो, तो इस पे अब ब्याज निकालो, इसका 20%, यानी 1/5, तो 5 अट्ठे 40, क्योंकि आंसर बड़े करीबी निकालना पड़ेगा। ये 80 हो गया, ये 0, अब 4 1 5 अट्ठे 40, कितना बचेगा? 1 3 5 10, 3 5 6 30, कितने? तो ये ब्याज यहाँ पे ले आओ, 80082.60, और मूलधन क्या बचा था? ये 400413, ये सब जोड़ दो, ये टोटल पे करना पड़ेगा। 1 8 1 9 10 11 12 14, अगर 1 2 10 1 1 4 4 8 1 9 4 1, ये भुगतान 564914। खतरनाक फिगर बनाइए सवाल में, है ना? तो ऐसे 2-4 सवाल आपके डाल रखें, तो ये एक मुझे लगता है एक अच्छा पेपर माना जाएगा ये वाला। ठीक है, एक सवाल और बच रहा था ना? नहीं, एक रह रहा था। देख लेते हैं, ये हो गया था, मुझे लग रहा है ऐसा हो, एक रह रहा था, नहीं रह रहा था, सारे हो गए। चलिए, तो देखो आज पहला दिन था, तो पहले दिन खुद थोड़ा सा अव्यवस्था रहती है। शुरुआत हमने कर दी है, और बिल्कुल चिंता मत करिए आप, मैथ रीजनिंग मैं इतनी करा दूंगा। अभी जैसा अरुण जी ने मुझे बताया कि 36 सेट लगभग इनके पास हैं। ठीक है, बस इसको यहाँ टाइपिंग करके यहाँ लगाना होता है। तो पहले दिन में थोड़ा सा ये जैसे हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा दिक्कत 2-4 सवालों में रहा, ये 1-2 दिन में धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो जाएंगी, अपनी जगह पे आ जाएंगी। ठीक है, देखिए चाहे मुझे उल्टा खड़ा होना पड़े ये 36 सेट कराने के लिए, तो हम उल्टे खड़े होकर भी करा देंगे, आप उससे बेफिक्र रहिए, बशर्ते कि मैटर मुझे यहाँ पे लगा हुआ मिल जाए। ठीक है ना? पहले भी मैंने देखी प्रैक्टिस कराई है, हर बार कराते हैं, और जो कमिटमेंट करते हैं लगभग वो पूरी भी होती है। ठीक है, तो ये सेट लेकिन करने के बाद, जैसे ये मैंने कराया, तो इस सेट को आपकी ड्यूटी है, ये अरुण जी से संपर्क करिए कि इन्होंने कहाँ से वो किए हैं, आपको हार्ड कॉपी में लेके प्रैक्टिस करने हैं। ये वाली बुक है, ये अरियंत की है, अरियंत की बुक है, मैं दिखा देता हूँ ऑनलाइन। और मेरी सभी बच्चों से ये एक रिक्वेस्ट है, देखिए आपके फ्यूचर के लिए, कि आप घर पे हार्ड कॉपी बुक की लेके ही प्रैक्टिस करिए, है ना? मोबाइल पे बार बार मत करिए, ये मैं रोज कहता हूं आपसे। ये पिनैकल है, ये प्रीवियस ईयर है ना, 2 पिछले साल का। ठीक है, तो इसमें देखिए ये इन्होंने इसमें से कराया है, बाकी प्रीवियस ईयर पिछला वाला आप किसी का पिनैकल किरण किसी का भी लेंगे, ये प्रीवियस ईयर तो सभी जगह वही मिल जाते हैं सेम। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो कराया है ये अरिहंत वाली बुक से कराया। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, दोनों में अवेलेबल है। सभी बच्चे मार्केट से इसको परचेज करके, और मेरी मानिएगा तो ऑफलाइन ही प्रैक्टिस घर पे लग के करिए। ये प्रैक्टिस बैच आपको 1199 इसका इन्होंने प्राइस रखा है ऑनलाइन में, जो सारा खर्चा मिला के 1200 1250 के आसपास आपको पड़ता है। तो ये आप ऑनलाइन ले जरूर लीजिए, ताकि आपके पास रिकॉर्ड चला जाए, रिकॉर्डिंग। उससे क्या होगा कि आप बुक से लगा रहे हैं, जिस सवाल में डाउट आया राउंड करके छोड़ दो, फिर उसको करने के बाद पूरा उससे देखिए। ठीक है, रिकॉर्डिंग रहेगी तो आपको फायदा रहेगा। ठीक है ना? टाइम नहीं था हमारे पास, लेकिन मैंने इस बैच को फिर भी बच्चों के कहने पे शुरू किया, और पूरा भी करेंगे। अभी 1 आध दिन में आज और कल पढ़ा के कांवड़ की मैं 4-5 दिन छुट्टी कर दूंगा, फिर स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है, कांवड़ की छुट्टी में इसको कम से कम 15 से 20 तक सेट पहुंचा देंगे हम, 15-15 की तो मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, एक बार फ्लो मिल जाएगा फिर तो 15-15 मिनट में सेट खत्म होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बुक इन्होंने मंगा ली है, अगर जो बच्चों को यहाँ से लेनी हो बुक ले सकते हैं। ठीक है, अरुण जी ने मंगा ली है, क्योंकि मार्क
हाँ, पिछली बार 39 सेट थे जैसे इन्होंने बताया, मैंने सारे कराए थे और इस बार भी कराऊंगा। 36 सेट की तो गारंटी है, टाइम रहा तो और भी देख लेंगे, ठीक है, इतने की तो गारंटी है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, कल एकदम 6:30 पे मिलेंगे हम। आज हमने कोचिंग की चाबी भी ले ली है, ठीक है, हम क्लास चलाना भी सीख लेंगे धीरे धीरे, तो कोई आए या ना आए मैं शुरू कर दूंगा, ठीक, मैं ट्रेनिंग ले लूंगा धीरे धीरे इनसे, ठीक है, क्लास चलाने की, ठीक है, पढ़ाना तो आता ही है मुझे, ठीक, क्योंकि देखिए 2-3 लोग होने चाहिए जानकार, क्योंकि एक ही बंदा है, कभी उसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोचिंग ना रुके, है ना, बच्चों के भविष्य का सवाल होता है यहाँ पर, ठीक है, तो ये चलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो चलिए कल मिलते हैं 6:30 बजे, ठीक है, और कोशिश होगी कि आधे घंटे में पूरा सेट किया जाए, आज शुरुआत थी इसलिए थोड़ा टाइम लग गया।